नमस्कार। अनंत यात्रा के अपना मंच में आप सभी का स्वागत है। ये अनंत यात्रा की एक नई पहल है जिसमें हम आपको सच खबरें दिखाएंगे कि किस तरह आपके क्षेत्र में और क्या क्या हो रहा है। जी हाँ, आज हमारी खास रिपोर्ट में देखिए एक ग्राउंड जो करीब 3.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 77 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जहां पर खेलने के लिए बच्चों के पास ना तो फिसल पट्टी है ना झूले हैं, बल्कि वहां पर पे आपको चारों तरफ अराजकता देखने को मिलेगी। वहां पर नशीले इंजेक्शन देखने को मिलेंगे, साथ में शराब की बोतलें भी, जहां पर ना तो महिलाएं जा सकती हैं ना बच्चे जा सकते हैं, यहाँ तक कि बूढ़े और जवान व्यक्ति भी जाने में डरते हैं। एक सभ्य नागरिक उस पूरे इलाके में रहने से डर रहा है। लोग अपने मकानों को, घरों को बेच करके दूसरी जगह भाग रहे हैं या फिर ताले लगाकर जा रहे हैं। जी हाँ, जबलपुर के एक विशेष इलाके में यह ग्राउंड स्थित है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के एक शहर जबलपुर में एक उपनगरीय क्षेत्र है आधारताल, जहां जेडीए की स्कीम नंबर 3 का हिस्सा रह चुका रविंद्र नगर, साथ में अशोक नगर और आलोक नगर के अलावा जीसीएफ सोसाइटी का निर्माण सन 1975 या उसके बाद हुआ। यह इलाका 1975 से पूर्व अंधेरी बाग के नाम से पहचाना जाता था, जिसमें कुछ केवट परिवारों द्वारा आम, अमरूद, जामुन आदि के बगीचों से आय प्राप्त की जाती थी। समय के साथ इनकी जरूरतें बढ़ी, परिणाम स्वरूप इन्होंने अपनी जमीनें बेच दी। लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क चलने के कारण इन्होंने महुए से निर्मित कच्ची शराब बनाना शुरू कर दिया, जिसकी बिक्री इन्होंने इन्हीं मजदूरों को की जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए थे। परंतु आज 45 साल बाद भी इन्होंने इस काम को जारी रखा है। अब इस पूरे क्षेत्र में लगभग 450 या इससे ज्यादा घर हैं, जहां बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आदि का रहना मुश्किल हो चुका है। हर समय एक भय के वातावरण में ये लोग यहां पर रह रहे हैं। यहां के रहवासी अपना जीवन बहुत ही मुश्किल दौर से गुजार रहे हैं। कहते हैं ना कि बर्फ और पानी दोनों एक ही है, बस उनमें अवस्था का फर्क है। 0 डिग्री तापमान से ऊपर बर्फ पिघलने लगती है। ये इसका टिपिंग पॉइंट यानी बदलाव का बिंदु है। पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान बदलाव का केंद्र है। ठीक इसी तरह यहां रहने वालों का बदलाव बिंदु 45 साल बाद आया। अब यहां के रहवासी बर्फ की तरह शांत नहीं, बल्कि पानी का एक ऐसा सैलाब बनकर उभरे हैं जो हर अन्याय और अनैतिक गतिविधियों को अपने क्षेत्र से बाहर कर देंगे। इस पूरे इलाके में 24 घंटे और 7 दिन नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है। इन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही यहां के रहवासियों का, क्योंकि इस इलाके में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ग्राउंड है, जिसका कुल एरिया 3.5 एकड़ है और इसकी बाजार कीमत लगभग 77 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस ग्राउंड में नगर निगम जबलपुर द्वारा बीचों बीच में एक 10 बाय 5 फुट का नाले बना दिया गया है, जो कि खुला नाला है। साथ में एक टंकी का भी निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि इस पूरे इलाके में पानी की सप्लाई होती है। इतना ही नहीं, पुलिस के निवास के लिए भी एक कमरा बना दिया गया है। फिर भी अराजकता अपने चरम पर है। यहाँ नशेड़िए दिन रात पूरे समय इंजेक्शंस के द्वारा अपनी नसों में नशा दौड़ाते रहते हैं। साथ में यहाँ पे शराब बहुत ही आसान और कम मूल्यों पर उपलब्ध हो जाती है, जिसका वो नशा करते हैं और अराजकता फैलाते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। मैं रविंद्र नगर कॉलोनी का निवासी हूँ। विगत 40 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारी कॉलोनी काफ़ी उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पे काफ़ी असामाजिक तत्व, चोरियाँ और बहुत कुछ चीज़ें होती आ रही हैं और काफ़ी हम लोग सोच रहे थे कि शासन या कुछ यहाँ पे करेगा, लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएं। उसी के तहत जीसीएफ कॉलोनी, आलोक नगर कॉलोनी और रविंद्र नगर कॉलोनी वाले अब तीनों इकट्ठा होकर हम इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और हमने गेट और जो सुरक्षा के निज़ाम हमने चालू कर दिए हैं। अभी आलोक नगर और जीसीएफ नगर में ये एस्टेब्लिश हो गया है। अब इसका अगला तत्व है हम रविंद्र नगर में चालू करेंगे और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम पीपीपी मोड में ये अपना जो गार्डन है उसको विकसित करें और ऐसा पूरा सहयोग के साथ में हम इसको स्टार्ट करेंगे। नमस्कार। जन सेवा मोहल्ला समिति द्वारा समय समय पर
कॉरपोरेशन को, महापौर को कई बार रिमाइंडर दिए गए हैं कि इस पार्क में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। यहाँ पर नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और यहाँ पर आप प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। बुजुर्ग लोग हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए घूमने के लिए एक पार्क नहीं है। तो इसको आप ये निधि से इसको डेवलप करिए। लेकिन महापौर ने कई बार इसका निरीक्षण किया, लेकिन इसमें 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। और आज ये जो पार्क है वो लावारिस हालत में है। इसकी जो ग्रिल लगी है वो भी चोर लोग तोड़ के ले जा रहे हैं। इसका जो गेट है, एक गेट खोल के ले गए हैं। कई बार इसकी संबंधित अधिकारियों को, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार महापौर को डायरेक्ट दिया है, गोडबोले जी को दे के आया हूँ मैं, और यहाँ पर कमिश्नर को भी दे के आया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। अतः हम लोग ये मांग करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से इस पार्क को डेवलप किया जाए। और ये जो है गेट लग रहे हैं, ये कॉलोनी में सुरक्षा की दृष्टि से ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। धन्यवाद। SK राजौरिया, अध्यक्ष जन सेवा मोहल्ला समिति। मैं राहुल शुक्ला आलोक नगर सोसाइटी का मेंबर हूँ और हमारी सोसाइटी GCF सोसाइटी और रविंद्र नगर सोसाइटी, 3 सोसाइटियों को मिलकर लगभग इस क्षेत्र में 350 मकान हैं और विभिन्न तरीके की समस्याओं से हम लोग परेशान हैं। जिसमें एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे JDA पार्क के अंदर असामाजिक तत्वों का आना जाना, पार्क के अंदर नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना, शराब पीना। दूसरी समस्या हमारी कॉलोनी में जो यहाँ पर जहरीली शराब बिक रही है, उसके कारण यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के लोग नशा करने आते हैं और इस कारण हमारे क्षेत्र की ना महिलाएं बच्चे घर के बाहर ही निकल सकते हैं। और एक समस्या हमारे यहाँ है जो नगर निगम द्वारा साफ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस समस्याओं से निजात पाने के लिए हम लोगों ने एक सोसाइटी फॉर्म की है और सभी लगभग 300-350 मेंबर्स मिलकर मुहिम चला रहे हैं कि हमें इस क्षेत्र को सुरक्षित और स्वस्थ और साफ सफाई मेंटेन करना है। उस मेंटेनेंस को हम लोगों ने कुछ सुरक्षा गेटों के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है, जिसकी मुहिम अभी जारी है और भविष्य में हम लोग इस JDA पार्क का भी जीर्णोद्धार करने की सोच रखे हुए हैं और इसको मुहिम को आगे बढ़ाना है। मैं इन सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा, प्रशासन से अनुरोध करूंगा, पुलिस विभाग से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र की इन समस्याओं पर ध्यान दें और हमारे इस क्षेत्र का विकास करने में सहयोग प्रदान करें। मेरा नाम परिमल चतुर्वेदी है। मैं यहाँ रविंद्र नगर आधारताल में रहता हूँ और यहाँ पर बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो JDA ग्राउंड कहलाता है। कई बार शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, बहुत से लोगों द्वारा प्रयास किए गए इसका जीर्णोद्धार करने के लिए। आज से लगभग 4 साल पहले हमारे माननीय विधायक अंचल सोनकर जी, पार्षद जी, सब लोगों ने प्रयास किया था कि इसका उद्धार हो जाए और नगर निगम ने कुछ राशि भी सैंक्शन की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन आज अगर इस पार्क का जीर्णोद्धार होता है तो इसके कई फायदे होंगे। इस पूरे 3 से 4 कॉलोनियाँ, जिसमें कम से कम 400 से 800 घर हैं, इन परिवारों के महिलाओं और बच्चों को खेलने के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ पर इस ग्राउंड में बहुत से गलत प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। कई लोग नशा करते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, बहुत से बच्चे बाहर से आके यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, पड़ोसियों के गाड़ियाँ चोरी होती हैं, साइकिलें। तो इन सब पर भी रोक लगाने का काफ़ी इंतज़ाम हो जाएगा। इसलिए एक प्रयास हम लोग सब लोग चारों सोसाइटीज़ मिलकर कर रही हैं, जिसमें रविंद्र नगर, आलोक नगर, महाकौशल नगर, GCF सोसाइटी, इन सब के संयुक्त प्रयास से एक लगभग प्रयास ये किया जा रहा है कि इस गार्डन को इम्प्रूव किया जा सके। वो सब हम लोग देखें। सेवा मोहल्ला समिति ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और बीड़ा उठाया है इस क्षेत्र को सुरक्षित और सम्मान दिलाने का। यहाँ पे जो केवट कच्ची शराब का निर्माण करते हैं उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद की जा रही है। उनको लगातार उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उनको एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए इस क्षेत्र में काउंसलर लगातार आ रहे हैं। इसके लिए इस क्षेत्र में जगह जगह भारी भरकम लोहे के गेट लगाए जा रहे हैं ताकि
असामाजिक तत्वों का जमावड़ा ना हो सके, उनको रोका जाए। और पुलिस प्रशासन से लगातार गुहार की जा रही है कि वो इस क्षेत्र की अनदेखी ना करें, क्योंकि किसी भी दिन कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं इस तरह के असामाजिक तत्व। फिर भी आप सभी के सहयोग से यह क्षेत्र एक मुकम्मल जहां को प्राप्त होगा। अंत में मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।